राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। सनातन संस्कृति टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दीपशिखा मौर्य और मैं हमेशा आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें शेयर करती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे सनातन धर्म को जो लोग भूल चुके हैं उन्हें याद आए कि आखिर है क्या हमारा सनातन धर्म। इस दुनिया में सबसे विशाल अगर कोई धर्म है, सबसे पुरातन अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में एक पूजा बड़ी विशेष होती है जो शायद आज के समय में हर घर में होती है, लड्डू गोपाल की पूजा। लड्डू गोपाल भगवान जी का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में आज हम जानेंगे। लड्डू गोपाल नाम पड़ने का कारण था, एक भक्त थे बरसाना के, प्रभु जी के भक्त एक थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनके पास बांसुरी लिए हुए भगवान जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी जिसकी वो पूजा किया करते थे प्रतिदिन नियमतः। वो कहीं जाते आते तक नहीं थे ताकि उनकी एक भी पूजा, संध्या आरती, मंगला आरती कुछ भी छूट ना जाए। वो घर से बाहर भी नहीं जाते थे, बस पूजा और हरि नाम। बस वो कृष्ण भक्ति में बहुत ही अलग तरह से डूबे हुए थे, उनकी भक्ति बड़ी ही अगाढ़ थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। शायद हमारे कान्हा का भी मन किया होगा एक नए स्वरूप में आने का। हुआ ऐसा कि वृंदावन से उन्हें कथा करवाने के लिए, श्रीमद् भगवत कथा के लिए न्योता आया कि आप हमारे यहाँ कथा कर दीजिए। उन्होंने बोला ना ना, मैं ना जाऊंगा, अगर मैं चला गया तो मेरे बाके बिहारी की सेवा कौन करेगा। लेकिन लोग जिद करने लगे तो उन्होंने सोचा प्रभु का कार्य है, मना कैसे करूं। तो इसलिए वो तैयार हो गए। तो उन्होंने पूरा भोग बना के, सारी पूजा अर्चना करके, दोपहर का जो भोग होता है उसको बना के रख के और अपने पुत्र रघुनंदन को बोलकर चले गए कि सुनो, इतने बजे बाके बिहारी जी को भोजन पवा देना, भूलना नहीं। तो वो तो बालक, मात्र 7-8 वर्ष का बालक था रघुनंदन। रघुनंदन ने क्या किया, दोपहर के समय भोजन थाली में लेके और मूर्ति के सामने बैठ गया कृष्ण जी के। बोला कि आओ ना कृष्ण, आओ ना, प्रसाद पाओ ना। वो बहुत बुलाए लेकिन कृष्ण ना आए। और उस बच्चे की बचपने मन में ये बस गया था कि जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो साक्षात आकर अपने हाथ से भोजन पाते हो। वो तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये बस रख के चढ़ा दिया जाता है और खा लेते हैं, भगवान उन तक पहुंच जाता है। उस नन्ही से बालक को ये नहीं पता था। उसने कहा कि अब कहते रहा कि आइए ना प्रभु, आइए ना, भोजन पाइए ना, गोपाल आइए ना, पर नहीं आए बहुत देर तक। तो वो बालक रोने लगा। अब रोने लगा तो हमारे ठाकुर जी को दया आ गई। आपको पता ही है वो कृपा निधान है। वो जब कृपा करते हैं तो फिर सारा संसार अपने इन हाथों में आ जाता है। तो ठाकुर जी को दया आई, वो छोटे से बालक का रूप लेकर आकर प्रसाद पा लिए। शाम को जब कुंभन दास जी घर पहुंचे तो अपने पुत्र से बोला कि बेटा प्रसाद दे दो जो तुमने ठाकुर जी को पवाया था। बोले वो तो ठाकुर जी खा गए। तो उन्होंने अपने मन में सोचा शायद बच्चा है इसलिए खा गया होगा और भूल गया होगा, ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर दूसरे दिन जब वो कथा करने गए तो फिर जब आए तो फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, बोला प्रसाद दो। तो बोले ठाकुर जी तो खा गए, सब कुछ छोड़ा ही नहीं। अब ऐसे कई दिन लगातार चलता रहा। एक दिन लड्डू का प्रसाद बनाया उन्होंने और कथा में नहीं गए, घर से तो चले गए, छुप के देखने लगे। जब प्रसाद देने खिलाने का लड्डू गोपाल को समय आया तो वो बालक बैठा और बोला आओ ना गोपाल, खाओ ना गोपाल। अब ऐसे करके तब तक लड्डू हमारे कृष्ण भगवान गोपाल का रूप लेकर आकर बैठकर खाने लगे। अब छुप के देख रहे थे कुंभन दास जी, उनसे रहा ना गया, वो दौड़ के आए, प्रभु के चरणों में गिर गए। लेकिन जिस समय वो दौड़ के आए उस समय एक हाथ में कृष्ण जी के लड्डू था और दूसरे हाथ से वो खाने जा रहे थे। तो वो उस तरह की ही आकृति में जैसे वो बैठे थे वैसे जम गए। इसलिए जब आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखेंगे तो वो हाथ में लड्डू लिए रहते हैं
और क्या बोलते हैं, एक हाथ से खाने की कोशिश करते हैं, ऐसी प्रतिमा होती है। एक्चुअली आजकल तो बदल गई है। तो वो वैसे ही जम गए, तब से वो उस स्वरूप की पूजा करने लगे और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो एक भक्त की भक्ति से, एक अबोध बालक की भक्ति से, एक अबोध बालक के प्रेम से पिघलकर हमारे बांके बिहारी जी बन गए लड्डू गोपाल। तो आप लोगों को लड्डू गोपाल की कथा कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय लड्डू गोपाल की।